सर अपन मिनी पॉडकास्ट सीरीज करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं। मेरा नाम सुहेन चुटके। तर आज मी पुण्यावरून कोट्याला आलो आहे आणि खास करून सरांना भेटायला जे गॉड ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बोलते जातात। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। ये बताइए, जेई और नीट के स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपके साथ? कोई मान लीजिए कोई बच्चा अभी 12th में या ड्रॉपर में है, तो अगर वो 6 महीने या 12 महीने तक मेहनत करे तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? अच्छा, आपने भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, तो आपको टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे में क्या फ़र्क दिखता है? जब पढ़ाई का मन ना करे और मोटिवेशन खत्म हो जाए, तो मन नहीं कर रहा है, तो खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए बच्चों को क्या सर अपन मिनी पॉडकास्ट सीरीज करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं। मेरा नाम सुहेन चुटके, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। ओके, पुणे महाराष्ट्र से। अच्छा, आप मराठी आती होगी आपको अच्छे से? जी जी सर। तो थोड़ा मराठी में बताइए कि मैं पुणे से कोटा आया हूँ। तर आज मी पुण्यावरून कोट्याला आलो आहे आणि खास करून सरांना भेटायला जे गॉड ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बोलले जातात, आपले MS चौहान सर, त्यांची खास भेट घेण्यासाठी मी आज खास पुण्यावरून कोट्याला इथे आम्ही आलेलो आहे आज। चलिए ठीक है सर, आपका स्वागत है। वेलकम टू द थैंक इन कोटा। थैंक तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, है ना? तो एक बताइए, जेई और नीट के स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपके हिसाब से? सर, सबसे बड़ी गलती आज तो सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का मतलब गलत इस्तेमाल, मोबाइल का गलत इस्तेमाल। क्योंकि एक बार आपके पास में फ़ोन रहेगा, आप उसके साथ में पढ़ाई आपकी नहीं हो सकती। आपको अगर जहाँ पे आप मतलब पढ़ाई स्टडी टेबल है आपका, जी। उससे फ़ोन दूसरे रूम में होना चाहिए। मतलब इतना तो खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता कि फ़ोन साथ में रहे और पढ़ाई भी हम साथ में करते रहे। तो क्योंकि धीरे-धीरे कोई ना कोई नोटिफ़िकेशन आएगा और हमारा ध्यान उसमें चला जाएगा। तो मतलब पढ़ाई का रूम अलग और फ़ोन का भी अलग रूम होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, कोई मान लीजिए कोई बच्चा अभी 12th में है या ड्रॉपर में है, तो अगर वो 6 महीने या 12 महीने तक मेहनत करे तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? जी, ज़रूर हो सकता है, अगर राइट गाइडेंस मिले। जी। मतलब जो जैसे ओजी टीचर्स है, जी। एक्सपीरियंस टीचर्स है, जी। तो उनको पता है कि क्या आता है, क्या नहीं आता। वो आपको बताएँगे किस एरिया पे स्ट्रेस करना है, किस एरिया पे स्ट्रेस नहीं करना है। तो जो इनके एक्सपीरियंस ही आपको क्वालिफ़ाई करवा मतलब सकता है, किया जा सकता है ना? किया जा जी, जी। सकता है। अच्छा, आपने भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, तो आपको टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे में क्या फ़र्क दिखता है? एवरेज बच्चा ये थोड़ा एक्सक्यूज़ेज़ बनाता है। जैसे आपने होमवर्क दिया, जी। तो वो होमवर्क करके नहीं आएगा, बोलेगा मतलब बोला मेरे घर पे रख रख दिया होमवर्क करके, नोटबुक भूल गया वो। अच्छा, या एक्सक्यूज़ेज़ देता एक्सक्यूज़ रहेगा। दे देगा। लेकिन जो टॉपर बच्चा है, वो ऑटोमेटिकली जैसा आप बोलते जाएँगे वैसा वो करते जाएगा और अच्छा। खुद से मेहनत करेगा। उसका खुद का एक तरीका होगा कि एक चैप्टर सर ने पढ़ा है, इसके ऊपर मैं जाकर रिसर्च करूँ, जी। खुद से मैं क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूँ और जो डाउट्स आए मैं सर को जाके पूछूँ। अच्छा। अच्छा, जब पढ़ाई का मन ना करे और मोटिवेशन खत्म हो जाए, तो मन नहीं कर रहा है, तो खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जी, सेल्फ मोटिवेट तो मतलब ये जो पूरा कोर्स है हमारा JEE का, नीट का, ये पूरा सेल्फ ड्राइव से ही होगा। ओके। आप एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको 1-2 दिन काम में आएगा, लेकिन जो जैसे हमारा MS चौहान सर है, जी। तो हमको इनसे मुझे जो आज सीखने मिला है, जी। वो ये चीज़ है कि जो सर ने सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू बहुत सारे जैसे आयरन मैन 5 टाइम्स रह चुके हैं, तो वो जो डेडिकेशन है, वो जो सेल्फ ड्राइव है, वही आपको इसके थ्रू लेके जाएगा। वरना तो आप मतलब कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है। अच्छा। जो अच्छा। अच्छा, बच्चों को किस तरह टीचर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है? बच्चे जैसे मान लो आपके पास कोई बच्चा पढ़ने आया, तो और एक बच्चा पढ़ने नहीं आया, तो बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ जब वो आपके पास आया? देखिए कैसा है, ये जो JEE नीट का जो पूरा हमारा एंट्रेंस का गेम है, ये एक जंगल जैसा है। जी। तो आपको जंगल में आप भटक जाओगे, खुद से आप भटक जाओगे, बहुत सारी चीज जहाँ पे जो जरूरत नहीं वो भी एक्सप्लोर करने लग जाओगे, फंस जाओगे। आपको गाइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो राइट टीचर्स का जो गाइड एक आपके पास है, तो गाइड आपको बताएगा कि आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पर जाओ, तो फिर आप जंगल से पार हो जाओगे। अच्छा, क्या आप किसी स्टूडेंट की कहानी बता सकते हो जिससे आप बहुत मोटिवेट होते हो कि यार ये बच्चे ने यार शानदार किया, अच्छा किया, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो? जी, तो वैसे तो स्टूडेंट्स कई है जिनसे मतलब हर रोज़ हम सबसे सीखते रहते हैं, तो सीखना भी चाहिए। तो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आमलान, अमलान पांडा उसका नाम है। तो ये बच्चा मतलब एक्सेप्शनल होता है, हर बच्चा ऐसा नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो क्लास में बैठता है और मतलब उसका एम है कि 1 मिनट भी वेस्ट ना हो।
Okay. तो साथ में एक मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ में तो वो पढ़ ही रहा है, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ में उसका एक जो नोट्स है वो लेकर बैठता है साथ में। ओके, तो नोट्स में सर के पॉइंट्स ऐड ऑन करता रहता है और साइमल्टेनियसली क्वेश्चन भी सॉल्व करता है, रिवाइज करता रहता है। ये Okay. आजकल के हमारे जेनजी की सर अच्छा। ये मतलब वो पढ़ रहा advantage- है और साथ साथ में रिवीजन भी साथ साथ कर रहा है। राइट, साथ जैसे उसको में। टाइम मिल गया, जैसे आपने कुछ पढ़ाया उसको टाइम मिल गया तो ऊपर से वो रिवाइज कर रहा है। जैसे क्या होता है ना कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं हाँ। तो सब बच्चे एक स्पीड से नहीं लिखेंगे, जी, तो हमको सबके लिए रुकना पड़ता रुकना है। पड़ेगा। तो वो उसको खटकता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ओके, है ना। तो ये टाइम यूटिलाइज करने की जो स्ट्रैटेजी उसने बनाई कि भाई मेरे सर की क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, उधर भी बैठूं और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, ठीक है, साथ में मेरा कुछ बना रहे नोट्स या कुछ क्वेश्चन, या मैं साथ में वो ऐड ऑन करते रहूं और क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व साथ करता सॉल्व रहूं। होते रहे। अच्छा अच्छा, आपको टीचर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इसी मतलब फील्ड में क्यों आए? ऑनेस्टली तो टीचर बनना मतलब आजकल जो हमारे सर जनरेशन के टीचर्स है जी, वो बहुत ऐसा पैशन से तो कोई एक आधा ही टीचर होता होगा, सही है। लेकिन मैं जो आया मतलब ऑनेस्टली तो फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से आया ओके, इसमें। लेकिन तो अब आपको पढ़ाने में मजा आता ही नहीं आता है? बहुत मजा आता है, मतलब बहुत मजा फर्स्ट ईयर से ही मैंने मतलब मेरा मास्टर इन फार्मा हुआ है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ओके, सीरम नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे जॉब भी लगी थी मेरे को, जी, और मैं जॉब के बाद में पढ़ाता था। ओके, तो उसके बाद में जो पढ़ाने के बाद में अगर कोई चीज़ हमारे से बच्चे को डिलीवर हुई, हाँ। उसके बाद में उसका जो चेहरा लाइट अप होता है, जो उसको समझ में आया कि, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी वजह से समझ में आया है, तो वो जो फीलिंग है अच्छा, तो वही इतने साल से ड्राइव कर रही है हमको। और ओके, अच्छा, जी। वो ज्ञान परमो धर्म। जी चलो, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान ट्रांसफर होने देखते हुए आपको बहुत जी। अच्छा लगता है, बच्चे सब सीखते हैं तो। अच्छा, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एट द लास्ट? भाई कोई बच्चा जेई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? सो मैसेज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सब जितने भी एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक है। आज पढ़ाना आपको रिसोर्स का कोई इशू नहीं है, ठीक, इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में जी रहे, बट राइट गाइडेंस मिलना और वो राइट समय पे मिलना वो इम्पॉर्टेंट है, पहली बात। और दूसरी बात यानी कि आप सब अपना अपना कैरेक्टर संभालिए, कि हमको बचपन में सिखाया गया था कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज हमारा बच्चा उल्टा हो गया है, उसको लगता है कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लगता है सारी गलत चीजें करते करते मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप कैरेक्टर को नहीं संभालोगे तो आपकी कोई भी अचीवमेंट है उसको लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे आप। तो वो सही है।